अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लिम्फेटिक सिस्टम। अब स्टूडेंट हमने जो ये सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसमें देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि पूरी बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन में रखे हुए हैं और बॉडी जो है वो अपने अफ़ाल, अपने जो फंक्शंस हैं उनको जो है वो कैरी आउट करती है और एक जो इंडिविजुअल है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारता है। तो अब उन सिस्टम्स में से एक सिस्टम है जी हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इस सिस्टम को थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि ये सिस्टम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। देखें स्टूडेंट, जैसे हमारा हार्ट का सिस्टम है, हमारे दिल का सिस्टम है या खून की गर्दिश का सिस्टम है, उसी तरीके से ये भी सिस्टम है, ठीक है। और ये बल्कि उसी ब्लड के सिस्टम से, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है, उसी से ड्राइव्ड होता है, ठीक है। अब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फ़्लो करता है, इसी तरीके से जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसमें एक लिक्विड होता है जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ़्लो करता है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है इसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में उस लिक्विड को ब्लड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। अब ये जो लिम्फ होता है, जो फ्लूइड होता है, इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। अब इस लिक्विड ने जो है या इस फ्लूइड ने जो है वो टिश्यूज़ में जाना होता है, ठीक है। टिश्यूज़ से ये ब्लड की तरफ जाता है या फिर ब्लड से जो चीज़ें होती हैं वो लिम्फ फ्लूइड के थ्रू टिश्यूज़ में जाती होती हैं, ठीक है। अब इनका काम जो होता है वो ये होता है कि ड्रेनेज करना। टिश्यूज़ के अंदर जब कोई भी स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। तो वो एक सेल से बन के क्या होंगी? सेल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। जो सेल के बाहर का फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आ जाएंगी, वहाँ से वो जो है लिम्फ के थ्रू ब्लड में चले जाएंगे और फिर ब्लड उनको जहाँ पे ज़रूरत है बॉडी में वहाँ पे पहुँचा देता होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई वेस्ट मटेरियल है उसको भी जो है वो लिम्फ एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ब्लड में डाल देता है और ब्लड जो है उसको फिर लेके बॉडी से जहाँ पे टिकाने लगाना है वहाँ पे उसको टिकाने लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे देखते हैं जी आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, यानी ये एक क्लोज सिस्टम है, यानी कि ये जो सिस्टम है ये कहाँ पे वर्क करता है? बंद चैम्बर्स के अंदर, चैनल्स के अंदर या फिर नालियों के अंदर, ठीक है। ऑफ लिम्फ चैनल्स आर लिम्फ वेजल्स, ठीक है। लिम्फ वेजल्स का या फिर लिम्फ चैनल्स का जो है ये एक क्लोज सिस्टम होता है। वेजल्स का मतलब क्या है? नालियाँ, ठीक है, और चैनल्स जो हैं ये भी मतलब पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं आगे आपको इस डायग्राम में बताऊंगी जो नीचे बनी हुई है, ठीक है। थ्रू विच द लिम्फ फ्लो, तो जिसमें से जो है लिम्फ फ्लो करता है, ट्रैवल करता है पूरी बॉडी में। इट इज़ अ वन वे सिस्टम, ठीक है, ये एक वन वे सिस्टम होता है। वन वे का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि देखें जैसे हमारे ब्लड में जैसे हमारे हार्ट का जो सिस्टम है जिसमें ब्लड जो है वो पहले हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है और बॉडी से फिर वापस दिल की तरफ जाता है, ठीक है, यानी एक टू वेज में ये काम हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि सिंगल वे में काम होता है, जिसमें जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो टिश्यूज से कहाँ पे चला जाता है? ब्लड की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो कहता है एंड अलाउज द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस टूवर्ड्स द ब्लड, ठीक है, कि इसमें जो लिम्फ फ्लो है वो टिश्यूज से कहाँ पे जाता है? ब्लड की तरफ जाता है, ठीक है। यानी लिम्फ ने जो है टिश्यूज से जो भी चीज़ें पकड़नी थी पकड़ के ब्लड में डाल देनी है, ये इसका काम होता है। अच्छा जी, आगे ये हमारी जो ये पूरी एक डायग्राम स्टूडेंट बनी हुई है, इसको देखिए आप। ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की आपको सारी वेजल्स दिखाई दे रही हैं ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये लिम्फ वेजल्स हैं, इनको लिम्फेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मज़ीद मैं जूम करूँ तो ये आप देखें कि थोड़े से कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स दिखाई देंगे जो सर्कुलर होंगे, ठीक है, नोड्स की तरह के होंगे बॉडी के डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। ये जो है ये सर्कुलर नोड्स होते हैं या बर्ड्स कह लें आप, ठीक है। सर्कल की शक्ल में छोटी छोटी बॉल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? लिम्फेटिक वेजल्स के थ्रू जितना भी जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो आता है यहाँ पे और यहाँ पे इनको जो वेस्ट मटेरियल है या जो भी सब्सटेंस है वो इन नोड्स के अंदर जो है वो अकमुलेट हो जाती है और फिर ब्लड यहाँ से उन चीज़ों को पकड़ लेता है, ठीक है। तो खैर ये हमारे पास था लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद कह रहा है जी द लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्चुअली अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये वही बात कर रहा है कि ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है, उसका एक हिस्सा है। सिंस इज कंसिस्ट ऑफ अ मूविंग लिम्फ, तो इसके अंदर जो है वो एक जो है वो मूविंग लिक्विड होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं। अब ये जो लिम्फ होता है ये क्या है? ड्राइव्ड फ्रॉम द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और ये जो लिम्फ है बेसिकली कहाँ कहाँ से ये आता है? ये ब्लड से और जो टिश्यूज़ होते हैं ये टिश्यू फ्लूइड, इनसे ये जो है वो ड्राइव्ड होता है, इनसे मिलकर जो है ये बना होता है। एंड अ ग्रुप ऑफ द वेसल्स, और इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो वेसल्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक्स कहते हैं। अब ये
लिम्फेटिक्स या ये वेजल्स का क्या काम होता है, दैट रिटर्न द लिम्फ टू द ब्लड। अब जो है ये लिम्फ जो है ये कहाँ पे रिटर्न कर दिया जाता है, ब्लड में कर दिया जाता है, यानी टिश्यूज से कहाँ पे गया, ये ब्लड में चला जाता है। उसके बाद लिम्फ की डेफिनेशन बता रहा है यहाँ पे, कह रहा है जी लिम्फ हमारे पास इज़ डिफाइंड एज द कलरलेस फ्लूइड। कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इसके अंदर जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यानी जो हमारे ब्लड के अंदर जो सेल प्रेजेंट है ना, WBCs या वाइट ब्लड सेल्स, जिनका इम्यूनिटी में रोल होता है, ये वाले सेल्स जो हैं लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विच बाथ्स द टिश्यूज़, यानी कि ये टिश्यूज़ को गीला कर देते हैं या वेट कर देते हैं, एंड ड्रेन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि अब टिश्यूज से जो है वो ड्रेनेज करके लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो है ड्रेनेज को कहाँ पे डाल दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद कंपोजिशन देख लेते हैं। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है कि लिम्फ की बनावट, लिम्फ बना किस चीज़ का हुआ है। तो कहता है कि यूजुअली लिम्फ इज़ अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड, यानी ये क्लियर होता है, फ्लूइड होता है, कलरलेस होगा। इट इज़ फॉर्म बाय 96% वाटर, इसमें जो है वो वाटर रिच अमाउंट में है, और 4% जो है इसके अंदर दूसरी चीज़ें होती हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो ब्लड सेल्स आ जाते हैं, आर आल्सो प्रेजेंट इन द लिम्फ, जो कि लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम लिम्फ का फंक्शन देख लेते हैं कि ये जो फ्लूइड है ये क्या काम कर रहा है। कहता है कि इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिम्फ इज़ टू रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड। अब एक तो इसका काम ये है कि ये जो हमारे टिश्यू की जो स्पेसिस होती हैं, जिसको हम इंट्रा सेलुलर स्पेसिस भी कहते हैं, ठीक है, तो उन स्पेसिस में जो है ना ये जो प्रोटीन्स अगर प्रेजेंट हैं, यानी कि अगर टिश्यूज़ के अंदर जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ है, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म हुआ है, उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन्स बनाई हैं, या उनको ये उस सेल को वो प्रोटीन नहीं चाहिए थी, उसने सेल से बाहर निकाल दी, ठीक है, अब वो स्पेसिस में आ जाएंगी। अब वहाँ से वो जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पे चले जाएंगी, लिम्फ में जाएंगी, और लिम्फ जो है वो प्रोटीन्स पकड़ के कहाँ पे डाल देगा, ब्लड में डाल देगा, और ब्लड उसको वहाँ पे लेके चले जाएगा जहाँ पे उस प्रोटीन की ज़रूरत होगी। उसके बाद कहता है कि इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी। इसके अलावा जो है जैसे कि अब जो एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, अगर जो सेल की स्पेसिस में पड़ा हुआ है उसको पकड़ के लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा किसी ऐसे एरिया की तरफ जहाँ पर फ्लूइड की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो है इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाती है। उसके बाद कहता है जी बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यू वाया द लिम्फ। कि कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है, कोई पैथोजन आ जाता है, कोई बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स आ जाते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स क्या होते हैं कि जहरीले मादे होते हैं, ये भी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, ठीक है, और अक्सर ये जो है बैक्टीरिया वगैरह अपने मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, अपने केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में ये प्रोडक्ट पैदा करते होते हैं। उसके बाद कोई फॉरेन बॉडी है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको भी जो है टिश्यूज़ क्या करते हैं, लिम्फ के थ्रू जो है बॉडी में या बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि लिम्फ फ्लो इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द टिश्यू। अब जो टिश्यूज़ हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शन है, उसको मेंटेन करने में भी जो रोल है वो किसका है जी, लिम्फ फ्लो का है, ठीक है, यानी कि लिम्फ जब उसमें से फ्लो करता है तो टिश्यूज़ के जो स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर एक खिंचाव है, इलास्टिसिटी है, वो मेनटेन रहती है, ठीक है, तो फिर स्ट्रक्चर मेनटेन होने की वजह से टिश्यूज़ अपना फंक्शन भी अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद कहता है कि लिम्फ फ्लो सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी डिस्कस किया जा रहा है कि स्टूडेंट, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह जो है ना वो बॉडी में डाइजेस्ट किए जाते हैं। इसी तरीके से जो फैट्स की जो डाइजेशन है, ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है डाइजेशन से रिलेटेड या आपको कंसेप्ट है, तो उसमें आपने देखा होगा कि फैट्स को जो है वो एब्सॉर्ब किया जाता है या उसकी ब्रेक डाउन की जाती है ताकि वो बॉडी में हज़म हो सके, जज़ब हो सके। तो वो कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइन्स के अंदर होती है, ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, वहाँ पे जो है इसकी ब्रेक डाउन करके इसको छोटे छोटे पीसेस में फैट्स को कन्वर्ट करके तो बाद में एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये जो एब्सॉर्प्शन होती है, ठीक है, वो कौन करता है, वो किसके थ्रू वो भी हो रही होती है, वो लिम्फ फ्लो के थ्रू होती है, ठीक है, तो इस तरीके से ये डाइजेशन में या एब्जॉर्प्शन में भी इसका रोल है। उसके बाद कहता है कि इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। अब इसका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो क्या है जी, इम्यूनिटी के अंदर भी है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का वो निज़ाम जो कि हमें जरासीम से या बीमारियों के हमले से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो इम्यूनिटी के अंदर भी इसका रोल होता है। अब किस तरीके से, बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लिम्फोसाइट। अब जैसे हमने इसके अंदर देखा कि जो लिम्फ होता है इसके अंदर क्या मेन चीज़ होती है जी, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो जहाँ पर भी अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई पैथोजिन है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये जो लिम्फ है ये क्या करेगा, अपने जो लिम्फोसाइट्स
लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फ के थ्रू जो है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा और फिर वो लिम्फोसाइट उस एरिया पे जाके उसी इन्फेक्शन वाली साइट पे जाके उस जरासीम के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ाइट करते हैं और उसको किल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहाँ पे इन्होंने जो है जो लिम्फ उसके बारे में तो आपको पता लग गया, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि वो फ्लूइड जो कि टिश्यूज़ की सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में थोड़ी सी सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताया हुआ है। अब कह रहे हैं कि लिम्फ इज क्लियर वाटरी अपेयरिंग फ्लूइड, ठीक है, यानी ये क्लियर होता है, वाटर लाइक होता है, ठीक है, फ्लूइड है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे मौजूद होगा ये जी, लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ, अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कहाँ पे है, टिश्यूज़ की सराउंडिंग में है, ठीक है, एंड लिम्फ, और जो लिम्फ है बोथ क्लोजली रिजेंबल ब्लड प्लाज्मा इन कंपोजिशन। तो ये रिजेंबल किसके साथ करता है जी, ब्लड प्लाज्मा के साथ करता है कंपोजिशन में, यानी बनावट में, यानी इसकी जो कंपोजिशन है, बनावट है दोनों की, वो किसके साथ रिजेंबल करती है, ब्लड प्लाज्मा के साथ। ब्लड प्लाज्मा जो है ये इंशाल्लाह हमारा इससे अगला वाला चैप्टर है, उसमें हम प्लाज्मा के बारे में डिटेल से देखेंगे कि ये जो है ये भी ब्लड का एक पार्ट होता है। ब्लड को हम डिवाइड कर देते हैं दो पोर्शंस के अंदर, एक सीरम होता है और एक जो है हमारे के अंदर यानी जो लिम्फ है इसके अंदर जो प्रोटीन की मिकदार है वो बहुत कम होती है, लो परसेंटेज होती है, जबकि ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा के कंपेरिजन में। इसके बाद कहता है कि लिम्फ इज आइसोटोनिक। लिम्फ जो है ये क्या है, एक आइसोटोनिक सोल्यूशन है या लिक्विड है। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा फ्लूइड जो के जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं, यानी उनकी जो मिकदार है वो सेम रेशो में है, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन केमिकल कंपोजिशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसके अलावा इसकी जो कंपोजिशन है वो किसके साथ भी रिसेंबल करती है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के साथ। When comparison are made between the two fluids taken from the same area of the body, ठीक है, तो यानी कि अगर आप सेम एरिया है बॉडी का, एक टिश्यू आपने लिया है, वहाँ से आपने इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी लिया है और आपने लिम्फ को भी लिया है, तो आप देखेंगे कि दोनों की कंपोजिशन भी सेम है, ठीक है, और जो है लिम्फ हमारे पास क्या होगा, एक आइसोटोनिक फ्लूइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये था हमारे पास जी लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब यहाँ पे फ्रेंड ये डायग्राम देखें कि ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर दिखा हुआ है ना, ये एक टिश्यू का दिखाया हुआ है, ठीक है। अब टिश्यू के अंदर ये जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये वाली जो एरियाज हैं रेड रेड दिखाई दे रही है नालियाँ, ये क्या है, ये हमारे पास सॉरी आर्टरीज हैं, ये कैपिलरीज नहीं है, ये आर्टरीज हैं, ठीक है। अब ये जो आर्टरीज की एंडिंग होती है स्टूडेंट, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कैपिलरीज कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो पीछे से ब्लू कलर की ये जो आ रही है, ठीक है, ये क्या है, ये वेन है, ठीक है। आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं आपस में एक दूसरे के साथ जो इनका कनेक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू होता है। और ये कैपिलरीज और जो हमारे पास वेन्स हैं, ठीक है, और आर्टरीज हैं, ये जाके इनरवेट हो जाती हैं, ये सप्लाई देती हैं किसको, टिश्यूज़ को। अब ये पीछे ये देखेंगे नीचे छोटा सा लिखा हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसको जाके ये इनरवेट इसके अंदर होती हैं, इसको सप्लाई देती हैं, इसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आप ये देखें, ये एक येलो कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, एक लिम्फेटिक है, ठीक है, जिसमें से जो है लिम्फ जो है वो पास आउट होता है इस सारे में से, और फिर ये जो थोड़ी थोड़ी ये जो आपको स्पेसिस स्टूडेंट दिखाई दे रही है इनके दरमियान में, ठीक है, ये क्या है जी, हमारे पास इंटरस्टिशियल जो है ये स्पेसिस हैं, ठीक है। अब यहीं पे जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, और लिम्फ जो है वो इनके साथ जाके कांटेक्ट करता है। तो यार ये हमारे पास एक डायग्राम थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आ गया होगा लिम्फ का एक कॉन्सेप्ट। उसके बाद कहते हैं जी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सेल्स। लिम्फेटिक सेल्स के फंक्शन देख लेते हैं, यानी ये जो WBCs इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके क्या फंक्शन है। सबसे पहले कह रहा है कि द लिम्फेटिक प्ले अ क्रिटिकल रोल इन न्यूमरस इंटर रिलेटेड होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। अब कहते हैं जो लिम्फेटिक्स होते हैं, ठीक है, जो इसकी ब्लड वेसल जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं हमारे पास, उनका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो किसके साथ होता है जी, ये होम्योस्टेसिस में होता है। होम्योस्टेसिस के बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, कि बॉडी का वो मैकेनिज्म होता है जिसमें हम बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल, टेम्परेचर का लेवल, बाकी न्यूट्रिशन का लेवल जो है उसको मेनटेन लेवल तक रखते हैं, ठीक है, यानी नॉर्मली जितना चाहिए उतना रखना है।
तो इस जो प्रोसेस है यानी मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट इज नोन एज द होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो लिम्फेटिक्स हैं ये इंटर रिलेट कर रही होती हैं, कनेक्ट कर रही होती हैं किसके साथ, होम्योस्टैसिस के साथ, यानी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन करना है उसमें भी जो रोल है वो किसका है, लिम्फेटिक्स का है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोटीन्स दैट अकमुलेट इन द टिश्यू स्पेसिस, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि टिश्यू स्पेसिस के अंदर जहाँ है वो कुछ प्रोटीन्स आके अकमुलेट हो जाती हैं, वो भी रिटर्न कर दी जाती हैं ब्लड में ओनली वाया द लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स के थ्रू यानी लिम्फ के थ्रू जो है इनको ब्लड में रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी लैक्टियल। अब लैक्टियल जो है स्टूडेंट ये क्या है, जैसे भी हमने लिम्फ के का जो एक फंक्शन पढ़ा था सेकंड लास्ट वाला, ये जो है लिम्फ का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये फ़ैट की एब्सॉर्प्शन कर रही होती है, ठीक है। फ़ैट को अब जो एब्सॉर्प्शन है उसको एब्सॉर्ब कर लिया लिम्फ ने, वो जो लिम्फेटिक है उसका नाम होता है जी लैक्टियल, ठीक है। अब ये जो लैक्टियल है यानी लिम्फेटिक वेसल्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत है उसके विलाई के अंदर। अब विलाई क्या होता है स्टूडेंट, हमारी जो छोटी आंत है ना, बिल्कुल आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लें जैसे हम टॉवल हमारा जो होता है, ठीक है, टॉवल के ऊपर आप देखेंगे कि छोटे छोटे से ऐसे उभार से निकले होते हैं, ठीक है, टॉवल की सरफेस के ऊपर। तो कपड़े के यानी टॉवल की ये जो सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर छोटे छोटे से धागे निकले होते हैं। अब ये जो है ये धागे, इनको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। सेम यही स्ट्रक्चर जो है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोजेक्ट हुए होते हैं, बाहर को निकले हुए होते हैं, ठीक है, उनकी प्रोजेक्शन हुई होती है। इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। कहते हैं कि अब इन विलाई के अंदर जो है ना लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, जो भी फ्लूइड वहाँ जो भी फैट्स की एब्जॉर्प्शन मतलब ये कर रही होती हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो लैक्टियल्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इन विलाई के अंदर, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ पे फैट्स पड़े होंगे, फैट्स को ये एब्जॉर्ब करके तो जो है ये जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फिर इनको स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है। सर्व एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स एंड द अदर न्यूट्रिएंट, यानी फैट्स को और जो दूसरे न्यूट्रिएंट हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं किसके थ्रू, जो लैक्टियल के थ्रू, ठीक है, लैक्टियल वेसल के थ्रू जो है एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी लोकेशन ऑफ द लिम्फ नोड। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट हमारी बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है, इनकी कुछ पॉइंट्स होते हैं ऐसे जो है ये नोड की शक्ल में डिफरेंट बॉडी के एरियाज़ में ना ये ऐसे इनके नोड्स होते हैं और फिर डिफरेंट लिम्फेटिक्स जो हैं इनमें इनरवेट हो रही होती हैं, इनको आके जो है ना इन तक आ रही होती हैं, इनसे जा रही होती हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं जी, लिम्फ नोड कहते हैं। अब ये जो लिम्फ नोड हैं ये कहाँ कहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कि विद द एक्सेप्शन ऑफ द कंपैरेटिवली फ्यू सिंगल मोस्ट ऑफ द लिम्फ नोड अक्कर इन ग्रुप्स आर क्लस्टर। अब ज़्यादातर कहता है कि कुछ के अलावा मतलब चंद एक के अलावा ज़्यादातर जो लिम्फ नोड होते हैं ये ग्रुप्स की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं, आर क्लस्टर या गुच्छे की शक्ल में होते हैं इन सर्टन एरियाज, कुछ एरियाज के अंदर। अब जैसे स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम में भी आप चेक करें, यहाँ पे ये देखें डायफ्राम के सराउंडिंग में हमारे यानी एब्डोमिनल एरिया में, ठीक है। उसके बाद ये एक्सिला के अंदर देखें यानी बगल के अंदर अंडर आर्म में, फिर उसके बाद ये नेक वाले एरिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट होंगे। तो कहते हैं क्लस्टर की शक्ल में जो है ना ये कहीं किसी किसी जगहों पे एरिया में ये प्रेजेंट होते हैं। द ग्रुप लोकेशन ऑफ द ऑफ ग्रेटेस्ट केमिकल इंपॉर्टेंस आर एज फॉलोज। कहते हैं कि अब जो इनकी लोकेशन है जो कि केमिकली भी मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब कहते हैं कि वो हमारे पास इधर नीचे उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है जी हमारे पास जो सबसे पहला आ जाता है वो आ जाता है जी प्री यूरिक्यूलर लिम्फ नोड, ठीक है। अब प्री जो यूरिक्यूलर लिम्फ नोड होते हैं स्टूडेंट ये हमारे जो है कान के सामने की तरफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी सब मेंटल एंड सब मैक्सिलरी, ठीक है, यानी कि ये जो हमारी जो जा बोन है ना स्टूडेंट ये वाला जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है जी सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है, ये जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं ये पीछे वाली तरफ हमारी गर्दन के ऊपर वाली साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद है जी सुपरफिशियल क्यूबाइटल, ठीक है, या फिर सुप्रा ट्रोक्लियर लिम्फ नोड। अब ये जो क्यूबाइटल होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे जो बाजू यानी कि जहाँ पे एल्बो का और जो जंक्शन होता है, एल्बो का पॉइंट होता है, ठीक है, यानी सामने वाली इंटीरियर वाली साइड के ऊपर, मतलब अगर आप अपना बाजू बिल्कुल सामने करें तो जो है एरिया जहाँ पे आपका ज्वाइंट आता है, आपके आर्म का ज्वाइंट आता है, ठीक है, तो एल्बो वाले पॉइंट के ऊपर जो है ये हमारे क्यूबाइटल जो हैं लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड स्टूडेंट ये अंडर आर्म में होते हैं। एंड इनग्वाइनल लिम्फ नोड, इनग्वाइनल लिम्फ नोड स्टूडेंट ये जो हमारा जंक्शन होता है एब्डोमेन का और लेग का, ठीक है, डायग्राम में भी आप देखें ये वाला, ठीक है, ये वाला जो जंक्शन होता है, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इनग्वाइनल लिम्फ नोड। तो ये हमारे पास कुछ थे, इनको आपने अच्छे से इनके नेम याद करने हैं। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आ जाते होते हैं, इनकी लोकेशन भी पूछ लेते होते हैं, इनके नाम के बारे में भी पूछ लेते होते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके बाद आ जाता है जी लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है। तो इनका फंक्शन है कि लिम्फ नोड परफॉर्म टू डिस्टिंक्ट फंक्शन। इनका दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जो रोल है इनका जी, एक तो डिफेंस के अंदर है, दूसरा होम हिमेटोपोइसिस के अंदर इनका रोल है, ठीक है। हिमेटोपोइसिस और डिफेंस वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डिफेंस में तो बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाएगा फॉरेन कोई भी अटैक है उससे, ठीक है, कोई भी जरासीम से। और हिमेटोपोइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है हमारी बॉडी न्यू आरबीसीज बनाती है, रेड ब्लड सेल्स बनाती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है लिम्फ नोड का रोल होता है। अब डिफेंस जो फंक्शन है उसको उसने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया कि बॉडी को जो है ये सिस्टम किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो उसके जो सबसे पहला फंक्शन है जी वो फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, और फिर उसके बाद है जी फेगोसाइटोसिस के थ्रू। फिल्ट्रेशन के थ्रू वही कि जो है जो भी टॉक्सिन होगा, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उसने क्या कर लेना है, उसको ब्लड से सेपरेट कर लेना है, ठीक है, या टिश्यूज से उसको सेपरेट करके अपने पास स्टोर कर लेना है। और उसके बाद जो वेन्स वाला ब्लड होता है, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर जो है उसको डाल के तो फिर बॉडी उसको रिमूव कर देती है। और फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट हमारी जो है ये लिम्फ के अंदर जो ये लिम्फ नोड के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जो भी पैथोजन आएगा उसको ये क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है, निगल लेंगे उसको। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर जो है सेल जो है एक हार्मफुल सेल को क्या कर ले, खा जाए, निगल ले, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फेगोसाइटोसिस कहलाएगा। अब दूसरा फंक्शन जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है कि हेमेटोपोइसिस कहलाता है। हेमेटोपोइसिस में कह रहा है कि द लिम्फेटिक टिश्यूज ऑफ द लिम्फ नोड सर्व एज अ साइट फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ द मेच्योरेशन ऑफ फॉर सम टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट एंड द मोनोसाइट्स दैट हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द बोन मैरो। अब कहता है कि ये जो लिम्फेटिक सेल्स हैं, ठीक है, हेमेटोपोइसिस यानी कि ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उसमें लिम्फ नोड क्या रोल कर रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, एक क्या है जी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, ठीक है, इनको क्या करेंगे, फाइनल स्टेज पे लाके मिच्योर कर देते हैं। अब स्टूडेंट बेसिकली जो ब्लड के सेल्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है हमारी बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अब बोन मैरो में से समटाइम्स सेल जो है वो निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, और फिर अभी वो टोटली मेच्योर नहीं हुए होते, ठीक है, यानी टोटली वो जो है फुली ग्रो नहीं किए हुए होते। तो जो हमारा जो लिम्फ नोड है या लिम्फ टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे, लिम्फेटिक टिश्यूज़ ये क्या करेंगे कि इन सेल्स को मेच्योर करवाएंगे ताकि वो अपने फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। अब यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम में ये देखें कुछ लिम्फ नोड्स का इन्होंने जिक्र किया हुआ, यहाँ पे अच्छी डायग्राम जो है वो हमें नज़र आई है लिम्फ नोड्स के की लोकेशन के हिसाब से। यहाँ पे ये देखें जी कुछ हमारे पास स्पिरिटेड हैं, ठीक है, ये भी हमारे कान के यानी नीचे की तरफ ये एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है कान के पीछे वाली साइड पे होते हैं, कान की जो जो हमारी सर की हड्डी है, ठीक है, बैक वाली साइड जो कि जब हम सोते हैं तो जो सर का इनका पीछे वाली हड्डी जो कि लगती है हमारे बेड के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिपिटल बोन कहते हैं। वहीं पे जो है ये हमारे पास कुछ लिम्फ नोड होते हैं। और ये पीछे गर्दन की तरफ आप देखें, गर्दन में जो है ये सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्होंने दिखाए हुए हैं। अब ये जो जा के ऊपर हैं दो तरह के, एक सब मेंटल होते हैं, एक सब मैंडिबुलर होते हैं, ठीक है, और फिर जो है एक हमारी जो कॉलर बोन होती है जिसको हम क्लैविकल कहते हैं, ठीक है, या जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ठीक है, सुप्रा क्लैविकुलर, ठीक है, यानी इस क्लैविकल के ऊपर भी जो है ये कुछ हमारे पास लिम्फ नोड पड़े होते हैं। तो है ये कुछ इन्होंने लिगेशन यहाँ पे भी डिस्कस की हुई है जो कि हमारे हेड से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड एरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं।
तो यार ये था आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। ये फुल चैप्टर था, कंप्लीट हो गया आज। तो बाकी ये कि आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, टॉपिक को अच्छे से याद कीजिएगा। ना समझ लगे तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और चैनल को स्टूडेंट लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। ठीक है जी स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।